तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पढ़ेंगे कास्टिक सोडा। काफ़ी दोस्तों ने सवाल पूछे। मैं घबराता रहा भाई कास्टिक सोडा, क्योंकि मैं अपने वॉशिंग पाउडर में नहीं डालता। दोस्तों ने सवाल पूछा कास्टिक सोडा के मतलब बताओ, कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा। ठीक है, मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों देखो, जंगल में दो शेर इकट्ठे नहीं रह सकते, ये तो आपको पता है ना। जंगल में दो शेर इकट्ठे नहीं रह सकते, और दो शेरों की लड़ाई में हमेशा कमजोर का नुकसान होता है। ये तो आप मानते हो ना। तो कास्टिक सोडा जो है बेस का बबर शेर है। कैसे, अभी बताता हूं। कास्टिक सोडा का पीएच 14 है, खतरनाक। प्लास्टिक में आप रखें, इसमें 15 दिन के बाद ये प्लास्टिक फट जाए। कास्टिक सोडा की पत्रियां ये पड़ी हैं, ये भी दिखाता हूँ। आज सारा बंदोबस्त करके रखा है। ये बोरी ना फैक्ट्री से मंगवाई कास्टिक सोडा की पत्रियां, इसलिए मैं प्रोग्राम नहीं बना रहा था। तो कल बच्चा आया, ये उसने बोरी में ये लेके आया है कास्टिक सोडा, तो वो पत्रियां भी दिखाता हूँ। ये है जंगल के दो शेर, एक है सल्फ्यूरिक एसिड, एक है कास्टिक सोडा। केमिकल के जंगल में दो शेर हैं। हम वॉशिंग पाउडर में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, बाकी तेज़ाब के दूसरे जो चीज़ें हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एसिड। इसका पीएच है 3, किसी का पीएच है 2। खतरनाक, ये भी हाथ जलाएगा, स्किन को जलाएगा, ये भी स्किन को जलाएगा। कास्टिक सोडा दो जंगल के शेर हैं। मैं वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल करता था, कभी जब गड्ढे बन रहे हैं, कभी जब जनाब वाइटनेस का मसला आ रहा है, कभी ऑयली हो रहा है, आए दिन झगड़ा। शुरू में मुझे जो गलत रेसिपी मिली, और जाहिर है अब उस पर रिसर्च करनी थी मुझे। जैसे मैं अब दोस्तों को कहता हूँ, यार हम जो लोग हैं ना, आप दोस्तों को एक रास्ता बताएंगे। दोस्त अपनी रेसिपी सामने रखते हैं, जनाब अली व्हाट्सअप नंबर पे कहते हैं हमें मुझे रेसिपी सेट करके दो। मेरी जान, मेरे जिगरी दोस्तों, खुद रिसर्च करो। अच्छी रेसिपी हाथ में आई है या बुरी आई है। अच्छी आई है तो आप खुशकिस्मत हो। खाने वालों ने खराब रेसिपी मुझे दी, मेरी बदकिस्मती थी। शुरू में ही अगर आप नुकसान उठाते हो ना, फिर थक जाता है आदमी, भागते भागते शुरू में ही नुकसान। जो भी रेसिपी आप खुद रिसर्च करो। तो आज पढ़ना है कास्टिक सोडा, जंगल में दो शेर। इसलिए मैंने कास्टिक सोडा को 4-5 महीने के बाद बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? आपको तो पीएच 11 चाहिए, ये चाहिए ना पीएच 11। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में H+ रिलीज करता है, सोडा H पानी में OH- रिलीज करता है। असल फंक्शन इन दोनों का है। ये बेस को मजबूत करेंगे, ये इसी को किसी हाल में बेस को देगा H+ सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन। ये 100% पाबंद है कि उसको कबूल करे। इसके रिएक्शन में, इसकी मूवमेंट में रगड़ाई होती है, या ये भागेंगे वो यहां भागेंगे, तो बीच में कपड़े की सफाई होती है। एक पोर्शन तो ये हुआ। जब जब H+ सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन H+ के अपना यहां दे दिया, तो ये हो गया आजाद। अब है इनके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑनली हाइड्रोजन के पास। फिर इनके इलेक्ट्रॉन आपस में जनाब अली बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ऊपर लड़ाई करेंगे, ये अंडरग्राउंड लड़ाई करेंगे। इनके अंडरग्राउंड लड़ाई से कार्बोनिक एसिड सोडा H रिलीज करता है। कास्टिक सोडा भी करेगा तो कार्बोनिक एसिड भी रिलीज करता है। अंदर जो लड़ाई होती है तो ये गैसेस पैदा करता है। कार्बोनिक एसिड गैसेस खारिज करता है, बुलबुले पैदा करता है, जो जाग हम कहते हैं। समझ में आई? कास्टिक सोडा pH 14 कहाँ है? अरे उल्टा हो गया। कास्टिक सोडा pH 14,
सल्फ्यूनिक एसिड pH 3, दो जंगल के बादशाह, सोडा ऐश में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है दोनों के बीच में। जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, pH 7 आ जाएगा तो पानी आ जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा जरा बेस है तो उसको कहेंगे ये बेस वाला पानी है। अगर ज़्यादा एक्सिड चला गया तो ये एक्सिड वाला पानी है। कुछ भी नहीं है, ना एक्सिड है ना बेस है, तो वो कहलाएगा ये जो ना न्यूट्रल है, ये पानी है। अगर ये pH 11 है तो इसका मतलब बेसिक ज़्यादा है हमारे वाष्प पाउडर में। अभी ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, अब ये आप समझ चुके होंगे। हम इसको यहाँ से उठाते हैं, उठ गया, ठीक है जनाब अली। अब देखते हैं कास्टिक सोडा कैसे है, क्या है। हाँ जनाब, अब कास्टिक सोडा उठाते हैं। ये कास्टिक सोडा खेलते हैं ना, खेलने में क्या है, कौन सा हर्ज है। ये कास्टिक सोडा की पत्रियां, ये कास्टिक सोडा की पत्रियां, ये प्लास्टिक में 2 महीने रखो तो ये प्लास्टिक को गला देता है। हमें ये होता है ना कि जनाब तेज़ाब बड़ा मतलब वो ख़तरनाक है, मगर बेस वो बहुत बड़ा ख़तरनाक है, आज पता पड़ जाएगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक की पत्रियाँ 50%, 50% पानी वज़न के हिसाब से, 50% ये पत्रियाँ डालते हैं तो कास्टिक सोडा लेई बन जाता है। तो फिर वो परसेंटेज के हिसाब से हम वाशिंग पाउडर में डालते हैं। और जो हमारी क्रीम है, लोशन है, जो फेस क्रीम है, वहाँ हम 33% जनाब अली ये पत्रियाँ डालते हैं। बाकी जो बचा 67% जो भी वो जनाब डालते हैं, 63% वो डालते हैं पानी। तो ये 50 का रेशो चलता है, ठीक है। ये अब दिखाता हूँ कितना, ये देखो, ये हमने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। ये है लेई, ये फटेगा और जनाब अली ये लेई बनेगा। और जनाब अली ये इतनी हीट, यहाँ तक हीट आ रही है, इतना गर्म शुरू होगी, गर्माइश शुरू हो गई इसकी। आवाज़ भी आ रही है, आ रही है फटने की, ठीक ठाक ये गर्म हो रहा है, देख रहे हो। अगर हाथ इसमें रखो ना तो हाथ भी जलाएगा, ये मतलब इतना ये गर्म हो गया पानी, वो फट रहा है। ये है बेस, उतना ही हाथ जलाता है जितना एक्सिड जलाती है, ठीक है जनाब अली। अभी इसको उतारते हैं ग्लोव्स को, फिर pH चेक करते हैं इसका। कास्टिक सोडा ये साबुन में इस्तेमाल होता है ठीक ठाक। आप जो घी खाने वाला है ना, उसमें आधा घी आधा कास्टिक सोडा की ये पत्रियाँ डालो तो साबुन बन जाएगा। यकीन करो, शहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं, ये टोटल साबुन में यूज़ होता है हद से ज़्यादा। यहाँ सिर्फ pH कंट्रोल करने के लिए हम डालते हैं। ये देखें, ये ठीक ठाक गर्म हो गया, यहाँ तक गर्माइश आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। अब इसका pH चेक करते हैं। लो भाई, हाथ जलाता है भाई, हाथ जलाता है बाबा जी। ये लो, अभी 13 पे आया है, ठीक है, ये 14 पे भी आ जाएगा। तो ये हाथ जलाता है, तो इसको सिर्फ हम pH कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
अब आते हैं असल मकसद पे। सोडा, कास्टिक सोडा। देखो, जब मैं यहाँ 50% सोडा ऐश डालता हूँ तो ये कास्टिक सोडा ठीक ठाक हमें मिल जाती है, मुझे मिल जाती है। तो कास्टिक पतरी की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ती इसके अभी तक गर्म है, ये इतना गर्म। उधर सल्फ्यूरिक एसिड तेज़ाब गर्म, शदीद तेज़ाब, कभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, कभी जनाब गड्ढे बन रहे हैं, कभी जनाब गीला हो रहा है। ये जो पुराने दोस्त हैं ना, जो फैसलाबाद फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं छोटे पैमाने पे, 40 साल से कर रहे हैं, वो कास्टिक सोडा एडजस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, हो चुके हैं या हो रहे हैं। उनका बेहतरीन प्रोडक्शन की रेसिपी है, क्योंकि प्रोडक्शन की रेसिपी कोई नहीं देता। ये मेरा पागलपन है जो मैं प्रोडक्शन की रेसिपी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं कारोबारी नहीं हूँ। मेरा कारोबार जो फैक्ट्री लगाई है, मेरे पोते चलाएंगे 10 साल के बाद इंशाल्लाह, सब अल्लाह के हाथ में। तो मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों को, तो वो प्रोडक्शन की रेसिपी सेट है। कास्टिक सोडा भी यूज़ करते हैं। हमारा दोस्त है फयाज गाबा साहब, फैसलाबाद में 30-40 साल से फैक्ट्री है उसके साबुन की, कभी गाबा सोप, फिर गोल्ड साबुन, इस तरह के नाम उसके ब्रांड के नाम हैं। तो वो 17% सल्फ्यूरिक एसिड इसी वॉशिंग पाउडर में जनाब एडजस्ट करने में कामयाब हो जाता है। यही कास्टिक सोडा डालता है, वो एडजस्ट करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो तो सालों से अपने दादा परदादा से वो उनकी रेसिपियाँ चल रही हैं। समझ बात आई? तो जनाब अली, फिर एक सेकंड देखो, इसका pH 11 है, इसमें ये कास्टिक सोडा नहीं है, ये नहीं है। pH 11, हमें तो pH 11 चाहिए ना। फिर सोडा एश से मैं एडजस्ट करूं, या कास्टिक लेई से एडजस्ट करूं, या सिट्रिक एसिड से मैं एडजस्ट करूं। 10% सल्फ्यूरिक एसिड, 50% कास्टिक सोडा। 50% कास्टिक सोडा में ठीक ठाक कास्टिक सोडा मुझे मिल जाती है 50% सोडा एश में। ये इनका रिजल्ट है। तो जनाब अली, साफ साफ बात है कि जनाब अली अच्छे से अच्छा पाउडर बना ले। अगर कास्टिक सोडा आप एडजस्ट करने में कामयाब हो जाते हो तो इस्तेमाल करो, नहीं तो सोडा एश से क्वांटिटी आगे पीछे करके आपको सेट करनी पड़ेगी अपनी रेसिपी। मैंने सेट किए, pH 11 आता है मेरी रेसिपी का, मेरे इस वॉशिंग पाउडर का। तो कास्टिक सोडा का जो सबक आज तक इतना मैंने मोटे मोटे हिसाब से बता दिया कि भाई जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, एक कास्टिक सोडा, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डालना मस्ट है, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा बेस से, वो रिएक्ट करेगा सोडा एश से, वो रिएक्ट करेगा कास्टिक सोडा से, वो रिएक्ट करेगा सोडियम सिलिकेट से। मगर कास्टिक सोडा यहाँ पर्पज़ ये है कि pH कंट्रोल में आ जाए। जब pH कंट्रोल हम कर लेते हैं तो कास्टिक सोडा की ज़रूरत नहीं है। जो दोस्त यूज़ करते हैं उनको सलाम है। मैं अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा कि कास्टिक सोडा को मैं वॉशिंग पाउडर में एडजस्ट कर पाऊँ, इसलिए मैंने सोडा एश को आगे करके उसको एडजस्ट किया। बेहतरीन वॉशिंग पाउडर आपके सामने, ये सुपर शम्स वॉशिंग पाउडर, इसकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत आज तक नहीं है। 3 साल हो चुके हैं, आपके सामने है। तो जनाब कास्टिक सोडा की पूरी तफसील, ओ पत्रियाँ भी दिखा दी, बोरी भी दिखा दी, और गरमाश भी दिखा दी। ठीक है जनाब अली, आज तक इतना। खुदा हाफिज़।